अनादिकाल से अनंत काल तक सनातन संस्कृति का राष्ट्र रहा है। सनातन संस्कृति विश्व की एकमात्र संस्कृति थी, है या भविष्य में रहेगी, जहाँ विश्व कल्याण, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, एकता का संदेश देती है। सनातन संस्कृति में अनेक विभूतियों का समय समय पर प्रादुर्भाव होना और अपने धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के उत्कर्ष विकास के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों का चिंतन मनन मंथन के माध्यम से विश्व मानव को एक नई दिशा दशा गति देने का काम किया। हर युगों पर भारत लगभग अनेक तरह के आक्रमण, झंझावात और संस्कृति पर प्रहार झेलता रहा। उसी कड़ी में आगे चलकर रावल मल्लीनाथ का भी इतिहास आता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में विधर्मी, विजाति, अवैदिक मतों से अनेक संघर्षों को किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्म संस्कृति सुरक्षित और अक्षुण्ण रहे तो पहले आचार्य शंकर ने कुंभों की व्यवस्था दिया। कुंभ के माध्यम से भारत के लोग वहाँ एकत्र होते थे। जब ये मीडिया या चैनल नहीं थे तो एक आना दो आने के पंचांग ने पूरे भारत, चाहे दक्षिण, पूरब, पश्चिम और उत्तर, सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो इस राजस्थान की भूमि वैसे सतियों की भूमि रही, वीरों की भूमि रही और विशेषकर ये क्षेत्र, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे रानी सती का इतिहास रहा हो या राणा महाराणा का जो स्थिति, चित्तौड़ की भूमि आज भी परिलक्षित और परिष्कृत होती है। इस क्षेत्र में रावल मल्लीनाथ का भी इतिहास अपने आप में अद्वितीय, विलक्षण और उसके साथ साथ जो सतियों की भूमि रही है, गोभिर विप्रश्च वेदश्चा सती भी सत्यवाद भी अलुबधई दानशीलश्चा सप्तयते धायते मही। तो उस समय रावल मल्लीनाथ जी ने 14वीं सदी, क्योंकि काफ़ी संघर्षों की सदी थी, एक तरफ विजाति छिपकर पहाड़ियों के माध्यम से धर्मप्राण, आस्तिक जनता और श्रद्धालुओं पर आक्रमण कर रहे थे। तो 700 वर्ष प्राचीन मेले के माध्यम से, जिससे गायों का संरक्षण हो, पशुओं का संरक्षण हो, पशुओं के साथ क्रूरता का वातावरण निर्मित ना हो, तो मेले के माध्यम से आध्यात्मिक, जिससे राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा को आधार लेकर उन्होंने मेले को प्रारंभ किया। और यहाँ तक जीव हिंसा ना हो तो मेला के माध्यम से विखंडित, विभाजित, असंगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का भी कार्य मल्लीनाथ जी महाराज ने किया, जो एक तरह से अवतारी पुरुषों में जो लक्षण होते हैं कि इतनी श्रेणियों के बाद वो अवतार की श्रेणी में आते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए जो अपना संघर्षों से भी पीछे नहीं हटे और उसी कड़ी में उन्होंने संत सम्मेलन का यहाँ आगाज किया था। लेकिन आज वो प्रायः विलुप्तता की स्थिति में है, जिसका आरंभ अब पुनः होने जा रहा है। देश भर के संत यहाँ एकत्र हों और संतों का काम है राष्ट्र की एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव बना रहे, जीव हिंसा ना करे। अहिंसा मतलब लोग अहिंसक बने, शाकाहार का सेवन करें और अगर गायों का मेले में आगमन होता है, उनका संरक्षण हो, संवर्धन हो, तो जो सबसे बड़ी भारत की समस्या है कुपोषण जैसी, अगर हर घर में एक गाय पाली जाए, उस गाय का सेवन हर परिवार करे, उनके बच्चे करें, तो कुपोषण की समस्या से दूर होगा। गाय हमारी आस्था भी है और हमको रोजगार भी प्रदान करती है। आयुर्वै घृतम, अगर गाय के घृत का उपयोग हम करते हैं तो अकाल मौत नहीं होगी और जीवन दृढ़ होगा। गाय के पंच पदार्थों का अगर हम सेवन करते हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र आदि, तो हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को प्रबल और प्रखर करती है।
जो इस मेला के माध्यम से राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं का चिंतन हो, मनन हो और उसमें मंथन हो। जैसे गोदुग्ध के मंथन से हम अमृत रूपी घी को प्राप्त करते हैं, तो जब यहाँ संत देश भर के एकत्र होंगे, जिसका आरंभ माननीय आपने प्रारंभ किया है, तो संत का काम है मंथन। जो एक कुंभ के रूप में मेला स्थापित होगा और भविष्य में कालांतर में लाखों संत यहाँ एकत्र होंगे और जो एक सुखद वातावरण का निर्माण होगा, एकता का निर्माण होगा और एक यहाँ से मैसेज पूरे विश्व के सनातनियों को दिया जाएगा, जिससे विश्व में शांति हो, अमन हो, चैन हो। एक तरफ शांति का राग अलापने वाले कुछ विश्व पटल के देश छोटे देशों को निगलना चाहते हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर। विश्व पटल पर जो अमेरिका की नीतियां हैं वो विश्व के लिए सबसे बड़ा अहितकारी है। अमेरिका की नीति के चलते तालिबान बर्बाद हुआ और आतंकवादियों के हाथ में एक सत्ता गई, और यही स्थिति आज यूक्रेन और रूस की स्थिति में है। ये नाटो के लोग विश्व को पहले प्रोत्साहन करते हैं, फिर बर्बाद करने में। और एक तरफ जहाँ कोविड काल में पूरा विश्व अशांत चल रहा था, तो विश्व के देशों को इस पर एक मीटिंग आहूत करना चाहिए। जो चाइना ने लैब पर निर्मित कर बैक्टीरिया के जीवांशों को विश्व में अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और एक तरह से जैविक युद्ध के रूप में अशांति का वातावरण निर्माण किया, तो ऐसे देशों पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए, जिससे विश्व का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे। और विश्व के लोगों को अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तभी विश्व में शांति स्थापित होगी, और शांति का आधार संत है। ये आस्था के केंद्र मंदिर है। ये हम आह्वान करना चाहेंगे कि कम से कम प्रतिदिन लोग यहाँ अपने स्थलों में आएँ और अपनी आस्था श्रद्धा के माध्यम से जब यहाँ आएंगे तो मंदिर से एक विशेष तरह की कास्मिक, आध्यात्मिक, दैवी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो जीवन में अनेक तरह के झंझावात और दुखों से छुटकारा मिलता है। भगवान विश्वेश्वर, आदिशक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव इस क्षेत्र की जनता को शक्ति दे, समर्थ दे, अमन चैन हो, और शासन को भी सद्बुद्धि दे कि शासन का काम टाइट रहना चाहिए, सख्त रहना चाहिए, और अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हो। इस मेले के माध्यम से जैसे लोक कविताएं हैं, लोक गायन की जो परिपाटी है, लोक संस्कृति है, उसका भी इसमें समावेश होना चाहिए। नारी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, और उस पर जो अनाचार दुराचार हो रहे हैं उस पर सख्त भी होना चाहिए। नारी संरक्षण के केंद्र के रूप में जो सती मंदिर के रूप में देवी का मंदिर है, वो हमारी आस्था, श्रद्धा और नारी समाज के लिए एक पाथेय के रूप में काम करेगा। यही मंगल कामनाओं के साथ।